वीडियोस में हमने साउंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब सिर्फ बचा है सोनार, ठीक है। ये सोनार क्या होता है इसको देखेंगे अब, ठीक है। पहले तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये है फुल फॉर्म ऑफ सोनार। is a technique that uses sound propagation usually underwater to navigate, communicate और to detect objects, ठीक है। तो साउंड प्रोपगेशन क्या होती है ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया हुआ है। साउंड चैप्टर के पिछले वीडियोस में मैंने बताया था साउंड प्रोपगेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो सोनार है ये टेक्निक है, ठीक है, जो कि यूज़ करती है साउंड प्रोपगेशन को, ठीक है। यूजुअली कहाँ पे, अंडर वाटर, पानी के नीचे, ठीक है। क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट और कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब पानी के नीचे क्या है और कितनी दूर है ये जानने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोनार का। सोनार को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये जानने के लिए कि पानी के नीचे गहराई में क्या क्या है और कितनी दूर है, ठीक है। सोनार रिलाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ इको, ठीक है। तो ये जो सोनार है ये किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इको, यानी कि ये इको को यूज़ करके बताता है, ठीक है। इको यूज़ करता है, ये इको क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है, ठीक है। और फिर इसी से हमें पता चलता है कि पानी के नीचे कहाँ पे क्या है, ठीक है। कैसे, अभी देखेंगे। यूटिलाइजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है वो वाली वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। टू डिटेक्ट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स दैट आर इनविजिबल फ्रॉम द सरफेस। अब पानी की जो सरफेस होती है वहाँ से अंदर तक हमें नहीं पता चल पाता कि कहाँ पे क्या है पानी के अंदर, ठीक है। पानी की गहराइयों तक हम नहीं देख सकते सरफेस ऑफ वाटर से, ठीक है। यानी कि ऊपर से हमें नहीं पता चलता कि अंदर तक ज़मीन तक क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो सोनार है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है, ठीक है, यूटिलाइज करता है। कैसे करता है ये अभी बताऊंगी, ठीक है। सोनार में पहले तो क्या है, सोनार हैज़ टू पार्ट्स। सोनार के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर, ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं जो कि कहाँ लगे होते हैं, आर एट द बॉटम ऑफ द शिप, ठीक है। जो भी शिप पानी में उतरती है उसके बॉटम में यानी कि बिल्कुल नीचे एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे पता चलता है, जैसे ये शिप है, ठीक है, इसके बिल्कुल बॉटम में यानी कि नीचे ये ट्रांसमीटर लगा है, ये डिटेक्टर लगा है, डिटेक्टर यानी कि रिसीवर ही, ठीक है, जो रिसीव करेगा। अब ये क्या करते हैं, ये साउंड वेव्स को नीचे भेजता है पानी में, ठीक है। कौन सी साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। इनको ये पानी में भेजेगा, पानी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अंदर तक चली जाएंगी, पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है। और जहाँ पे भी नीचे कोई चीज़ आएगी, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ आ गई, ठीक है, तो उससे ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है। और ये इस डिस्टेंस को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा कि कहाँ पे कितनी गहराई में, कितनी डेप्थ में क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि इससे पता चल जाएगा कि कितने पानी के नीचे कुछ है, ठीक है, पानी के कितने नीचे कुछ है, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा जहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी वहाँ तक, मतलब वहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी के नीचे डूबी हुई चीज़ों का पता लगाया जाता है कि कितनी गहराई में क्या क्या चीज़ हो सकती है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये था सोनार, जो कि हमें क्या हेल्प करता है, टू डिटेक्ट सबमर्ज्ड यानी कि डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स दैट आर इनविजिबल फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई डूबी हुई शिप भी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल पानी की गहराई को देखने के लिए भी कि कितनी नीचे, कितनी डेप्थ है पानी के नीचे, ठीक है, उसको भी इससे मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये था सोनार का फंक्शन और सोनार किस काम आता है, ठीक है, ऑल अबाउट सोनार। थैंक यू।